Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome from gloomy London, man. I'm in a park. मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ because yesterday was a huge day for football, huge day for Premier League as well. Barca won, City drew, Arsenal won, Liverpool won. तो title race in the Premier League तो यार मेरे हिसाब से it's absolutely heating up. बारसा वाली गेम पे भी एंड में थोड़ा सा बात करेंगे. We'll start with the first game यार जो वीकेंड पे हुआ था. Was Liverpool versus Brentford. Now, Liverpool of course won 4-1 here. I will say though, the goals that Brentford conceded, I have no idea how they conceded. It's one of the worst Brentford performances I've ever seen. But that takes absolutely nothing away from Liverpool, जो इतना बढ़िया खेल रही थी. Of course, mixed emotions होंगे because Curtis Jones, Nunes, Jota, everyone got injured. Salah came back on and Salah was absolutely fantastic. Yeah. He contributed, I think, with a goal and an assist. Gakpo ने भी goal and assist किया. So 4-1 win for Liverpool, absolutely fantastic. But जैसे Jurgen Klopp ने end में कहा था, it's a mixed emotions kind of thing. I watched Manas and Nidhi की video. They were saying that both Curtis Jones and Jota left on crutches, which is not good for them यार. And देखो अभी काफ़ी crucial weeks आने वाले हैं. सिटी वाला गेम आने वाला है. एलिसन ऑफ कोर्स गेम से पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी उनको, तो ही वाज नॉट देयर. सो क्रेडिट टू लिवरपूल की जो उनके बाकी प्लेयर्स थे, दे स्टेप्ड अप. साला अच्छे टाइम पे रिटर्न कर गया है एंड यार बहुत क्रूशल गेम होने वाला है एटिहाड पे बिकॉज ऑफ सिटीज़ रिजल्ट. उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. बट आर्सेनल वन 5-0 अगेंस्ट बर्नली. मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ देखा यार, उसके बाद आई वॉज ऑफ. बट हाईलाइट्स में तो इट वॉज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एज वेल यार. शाउट आउट टू ट्रॉसार्ड who had a terrible first half but looks like he turned up with a goal. Kai Havertz का movement यार पूरी गेम बहुत अच्छा था. I think he has a very underrated role to play जब बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं. एंड दिस ट्रॉसार्ड हैवर्ट्स कॉम्बिनेशन यार मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग है. ट्रॉसार्ड ड्रॉपिंग डीप, हैवर्ट्स गोइंग लॉन्ग, बहुत अंडररेटेड कॉम्बिनेशन है. इट्स गेटिंग अस गोल्स एज वेल. साका विद अ ब्रेस अगेन, 2 more goals टू हिज टैली. एक पेनल्टी जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग रही थी, बट जो मैंने एंगल देखा था यहाँ पे यूके में, उधर पीछे वाले में दिखा रहा था कि उसकी नी पे नॉक लग गया था. सो द सॉफ्ट पेनल्टी बट अ पेनल्टी मेरे हिसाब से नंदलेस. उसके बाद 2 goals फ्रॉम साका, 1 ब्यूटिफुल बैंगर फ्रॉम ओडेगार्ड इन द बिगिनिंग. यार आर्सेनल लुक फेयरली कॉन्फिडेंट. हमने लास्ट 5 games में 21 गोल स्कोर करे हैं, 2 कंसीड करे हैं. एंड हमारे लास्ट 3 games में सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट हमने कंसीड किए. 2 शॉट्स ऑन टारगेट, गोल भी नहीं, शॉट्स ऑन टारगेट. तो दिख रहा है यार कि यार डिफेंसिवली आर्सेनल आर सुपर सॉलिड. सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट, बट डिफेंसिवली आर्सेनल आर सुपर सॉलिड. दिस सलीबा, गैब्रियल, वाइट, इवन किवियोर, मैन, शाउट आउट टू किवियोर. ही इज़ डूइंग सो वेल एज वेल. कुछ जो टॉकिंग पॉइंट्स अभी ट्विटर पे चल रहे हैं, आर्सेनल ट्विटर पे, उनको मैं एड्रेस कर देता हूँ. नंबर 1 इज़ गैब्रियल मार्टिनेली. लास्ट 2 गेम में हमने 11 गोल मारे हैं. मार्टिनेली का एक भी गोल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इवन तो उसने आज के फर्स्ट गोल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यार, पासिंग द बॉल टू ओडेगार्ड, बट डिफ्लेक्शन की वजह से असिस्ट नहीं मिला. देखो यार, ऑन मार्टिनेली आई विल से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर मार्टिनेली बिकॉज आई थिंक एक चीज़ हमने देखी है दैट एवरीवन इन दिस टीम हैज़ हैड टू एडजस्ट एंड रीएडजस्ट, राइट. फॉर एग्जांपल आप देखो गोलकीपर से गोलकीपर हमारा पूरा चेंज हो गया. ही इज़ हैड टू एडजस्ट टू दिस न्यू सिस्टम. इफ़ यू लुक एट बेन वाइट हैज़ स्टार्टेड इन्वर्टिंग अगेन. अगेन का मतलब पहले हमने प्री सीजन में उसको देखा था, बट बेन वाइट हैज़ स्टार्टेड इन्वर्टिंग एंड ही इज़ डूइंग इट इन कम्पिटिटिव गेम. सो ही इज़ हैड टू एडजस्ट टू अ न्यू रियलिटी. जब जिनचेंको इन्वर्ट करता था तो सलीबा यूज्ड टू बी CCB, मतलब सेंट्रल सेंटर बैक होता था इन द बैक 3 एंड गैब्रियल को वाइट जाना पड़ता था. अब बेन वाइट की इन्वर्जन की वजह से सलीबा को वाइट जाना पड़ रहा है एंड गैब्रियल इज प्लेइंग एज द सेंट्रल सेंटर बैक. एंड याकूब किवियोर या तो वाइड रन्स मारते हैं या फिर ही इज़ द लेफ्ट सेंटर बैक. सो ऑल 4 ऑफ आवर बैक लाइन हैव हैड टू रीएडजस्ट देयर रोल. अगर आप ओडेगार्ड की बात करो, ओडेगार्ड हैज़ हैड टू रीएडजस्ट. वो डीपर जा रहे हैं बिल्डअप में. सेम विद डेक्लन राइस, ही इज़ बीइंग अ लॉट मोर असर्टिव, फॉरवर्ड पासिंग कर रहे हैं. ही इज़ जस्ट नॉट अ डिस्ट्रॉयर जो टैकल करेगा and goals prevent करेगा. He's also taking on responsibilities of a creator as well. Kai Havertz, sometimes he's playing 9, sometimes he's playing left 8. I think he has had to adjust as well. ठीक है, sometimes he has to ride the bench, whatever. Saka
अब वो प्योरली विथ होल्ड नहीं करते हैं, वो राइट इंटीरियर में आ जाते हैं बिकॉज ओडेगार्ड अब बिल्डअप में डीप जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एवरीवन इज़ एडजस्टिंग हियर एंड देयर या कभी कभी हेसूस विंग्स पे खेलते हैं, कभी कभी ट्रॉसार्ड लेफ्ट एट पे आ जाते हैं। एवरीवन इज़ एडजस्टिंग एंड रीएडजस्टिंग टू फाइंड दिस आइडेंटिटी इन दिस न्यू टीम। एंड मार्टिनेली की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से ये भी है दैट ही हैज़ टू रीएडजस्ट। एंड राइट नाउ वी आर एट दिस sort of like this wall with Martinelli, जो the second he breaks through it, and I know he will break through it, he's going to go up another level just like Saka. So I have complete faith in Martinelli that he can make this work as well. So one is that. The second thing is this injury wala thing with Tomiyasu यार. In fact Tomiyasu, Jesus, Zinchenko लास्ट के 2 गेम्स में अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद हमने 11 गोल मार दिए। But we have to have serious conversations about the Partey and Zinchenko and Jesus and Tomiyasu. Tomiyasu का तो स्पेसिफिकली यार, बिकॉज Tomiyasu को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है। ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर आर्सेनल गेम्स बिफोर दी AFC टूर्नामेंट, एशियन कप टूर्नामेंट, जहाँ पे जापान के लिए वो खेल रहे थे। जापान के लिए उन्होंने खेला एंड वो वापस आ गए एलिमिनेट हो गए। तो मुझे लगा चलो Tomiyasu आ जाएगा तो बेन वाइट को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा या सलीबा को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज ही कैन प्ले अक्रॉस ऑल द बैक फोर, राइट। ही हैज़ प्लेड फॉर जापान, बट वो जापान से आने के बाद एंडो खेल रहे हैं, हुआंग खेल रहे हैं, सॉन खेल रहे हैं, बट Tomiyasu इज नॉट देयर एंड इट्स अ लिटिल वियर्ड बिकॉज हाउ कैन ही ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हिज इंटरनेशनल टीम बट नेवर बी अवेलेबल फॉर आर्सेनल। इट्स अ लिटिल अनोइंग एंड थोड़ा सा वी हैव टू रीथिंक अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन एट आर्सेनल। अब आई थिंक उनको 2 साल हो गया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एट आर्सेनल, एंड लिसन, ही इज़ नॉट अवेलेबल। ही इज़ अ ग्रेट डिफेंडर यार, व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट we have, but we have to think about कि यार इसका क्या करना होगा because his contract situation is little worrying, his availability is a little worrying and I don't think we should rush into a contract extension. अगर आप favorable terms पे contract extend कर सकते हो, same salary, longer periods, less bonuses, then fine, because हमारे पास ही सारी leverage है। क्योंकि Tomiyasu ने इतने टाइम में से performances बीच बीच में अच्छे दिए, but he has not been available for most of the time. So I'll say that Tomiyasu has to be, थोड़ा सा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड सेम विद Jesus एंड Zinchenko यार, क्रंच गेम्स में वो लोग गायब हो जाते हैं। अभी हमने पिछले 4-5 गेम से 80% सेम ही टीम खिलाई है एंड लास्ट 2 गेम से बिल्कुल सेम टीम खिलाई है। अभी अगर आप लिवरपूल की इंजरी कंसर्न्स देखेंगे तो देखो दे आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज राइट नाउ एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दिस 6-7 गेम वीक्स फ्रॉम यू नो द क्रंच टाइम, जब सीज़न ख़त्म होने वाला था। अभी 13 गेम वीक्स हैं तो अभी भी हमें पूरी टीम को रोटेट करना पड़ेगा। चैम्पियंस लीग आ रहा है वेंसडे को, सो वी कांट कीप प्लेइंग द सेम प्लेयर्स विदाउट देम एवर गेटिंग इंजर्ड। ओडेगार्ड को देखो, लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने प्रेस लीड किया था, ठीक है। कब आजकल वो डीप बिल्डअप कर रहे हैं, वो डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट फाबियो वियरा इज ऑल्सो बैक, सो वी कांट कीप प्लेइंग द सेम प्लेयर्स ऑल द टाइम एंड होप कि वो इंजर ना हो। दैट इज़ प्लेइंग विद फायर। एंड आर्सेनल का नेक्स्ट एवोल्यूशन यही है कि स्क्वाड प्लानिंग अच्छी सी करनी पड़ेगी एंड रोटेशन अच्छी से करनी पड़ेगी। So yeah, that is on Tomiyasu, Zinchenko, Partey, Jesus, Fabio Vieira. इन सब की इंजरी कंसर्न्स आर a little bothering for me यार। बाकी अब चलते हैं यार। आई थिंक द ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस वीकेंड वाज चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। नाउ मैंने फर्स्ट हाफ बिल्कुल भी नहीं देखा था, बट आई वॉच द हाईलाइट्स ऑफ दिस गेम एंड भाई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी, सुपर ब्रेव। बट हाउ दिस गेम वाज 1-1 मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। इतने 1v1 चांसेस थे, ठीक है, जो चेल्सी मार सकती थी। चेल्सी को स्कोर 2-3 गोल्स यार इन द फर्स्ट हाफ वेरी इजीली। एक चलो ऑफ साइड था तो 2 गोल तो मैं मांग के ही चल रहा हूँ। सिटी ऑन द अदर हैंड सेम, हालैंड हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, 1-2 उन्होंने शॉट्स ऑन टारगेट गोल पे ही मार दिए थे, कीपर ने सेव किया था, शाउट आउट पेट्रोविच फॉर दैट, बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट ही मिस्ड अ फ्यू फ्री हेडर्स यार फ्रॉम कॉर्नर्स, फ्रॉम क्रॉसेज एंड एवरीथिंग, एंड KDB एब्सोल्युटली सुपर्ब। So City scoring 1 goal is very surprising, but what is not surprising is Rodri having an impact on this game as well. Defensively तो वो ठीक थे ही, but उन्होंने गोल के साथ भी पॉप अप कर लिया था। तो in this game, especially in the second half, I think Chelsea sort of gave away the initiative to Man City. जब कोल पामर substitute हो गए थे, कैसेडे आ गए थे, it was kind of weird that you know Chelsea were like ठीक है यार हमने इनको 1-0 मार दिया, अब इनको यहीं पकड़ के रखो। एंड इवेंचुअली यार देखो, इफ़ यू गिव सिटी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सिटी को 30-40 अपॉर्चुनिटीज़ दोगे वो 2-3 गोल मार ही देंगे। एंड चलो ठीक है, इस बार चेल्सी थोड़ी सी लकी हो गई थी इन द सेंस दैट यू नो सिटी डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, बट सिटी ऑल्सो गॉट लकी दैट यू नो चेल्सी डिड नॉट फिनिश देयर 1v1s. सो हाउ दिस गेम एंडेड 1-1 मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, बट ह्यूज क्रेडिट टू पॉच एंड चेल्सी यार।
Nobody gave them a chance. I didn't give them a chance. मुझे तो लग रहा था पेप इनको खा जाएगा, बट काउंटर अटैकिंग अच्छी हुई थी, स्पेसेस अच्छे से एक्सप्लॉइट किए थे, 1v1 उन्होंने अच्छे से करा था. थोड़े से कंटेंशियस रेफरिंग डिसीजंस थे. I don't think the last minute thing was a penalty, but that Walker Sterling वाला thing, it could have gone either way, man. I think वो penalty नहीं मिलना was a lot more shocking for me. But देखो, कुछ लोग कहेंगे contact sport है, ये सब तो होता रहता है and everything. Completely agreed, man. But if it was against your team, you would have cried and I would have cried अगर Arsenal को ऐसी penalty नहीं मिलती. So yeah, in a way City got lucky, in a way Chelsea got lucky. दोनों का ही लक काफ़ी राइट कर रहा था, बट दिस इज़ अ ह्यूज रिजल्ट अगर आप इसकी इम्प्लीकेशंस टाइटल रेस पे सोचें, बिकॉज नाउ इवन इफ सिटी विन देयर गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, वो सेकंड पे ही आएंगे. लिवरपूल नाउ हैव अ कंप्लीट एडवांटेज इन द टाइटल रेस मेरे हिसाब से. ऑफकोर्स लिवरपूल फैंस थिंक्स इट्स एडवांटेज आर्सेनल बिकॉज उनकी इंजरीज हो रही हैं, बट मैंने जैसे कहा है, इवन आफ्टर द गेम वर्सेस लिवरपूल जब आर्सेनल ने उनको हरा दिया था, मैंने कहा था माय फेवरेट्स आर स्टिल लिवरपूल फॉर द सोल रीज़न दैट दे हैव टू प्ले इन द यूरोपा लीग. एंड यूरोपा लीग की इंटेंसिटी यूजुअली स्टार्ट होती है सेमीफाइनल से. ये राउंड निकाल के चैम्पियंस लीग गेट्स सुपर क्रेजी बिकॉज इतने टफ फिक्सचर्स होने वाले हैं दैट यू विल हैव टू टेक दोज फिक्सचर्स इनटू कंसिडरेशन. मीनवाइल इफ लिवरपूल गेट मैच्ड अप अगेंस्ट आई डोंट नो सम अदर टीम जो उतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए उनको यूरोपा लीग में, और इवन इफ दे डिसाइड टू नॉट कंसिडर द यूरोपा लीग, वो सिर्फ चाहेंगे कि अगर हम प्रीमियर लीग पे फोकस करें, वो सारी फेट उनके हाथ पे है. दैट गेम एट द एटिहाड बिकम्स मैसिव यार. एटिहाड पे आर्सेनल वाली गेम, सॉरी, दैट गेम एट एनफील्ड बिकम्स मैसिव बिकॉज लिवरपूल वर्सेस सिटी एट एनफील्ड डिसाइड कर लेगा. इफ लिवरपूल बीट सिटी यार, लिवरपूल गो क्लियर भाई, 100% दे गो क्लियर, एंड एट एनफील्ड एनीथिंग कैन हैपन. सेम चीज़ उसके 2 हफ्ते बाद ही आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी होगा एटिहाड पे, एंड इफ आर्सेनल गेट अ रिजल्ट विच दे वांट टू, विच आई नो आई वांट, तो लिवरपूल के पास फर्दर एडवांटेज हो जाएगा. सो जैसे मानस ने भी कहा हुआ है, इट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ बॉक्सिंग मैच यार. विनर टेक्स ऑल एट द एनफील्ड गेम इन लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी. सो देखते हैं क्या होता है यार. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. वर्टिकल वीडियो आई नो, बट कर लो adjust. So I will be back in Dublin on Tuesday. We'll have a couple of streams then. All right, chalo, see you all soon. Tata, bye bye, and as always, come on you guys. Bye.